हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए ये क्लासेस है, जीके जीएस का क्लास है। ओके, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन ए है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी है संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी है इंडिगो, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स सन्यासी विद्रोह। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में जो है दोस्तों सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आइए तो यहाँ पे इसका डिस्कशन देखा जाए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में जो है बंगाल के सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में जो है दोस्तों बंगाल के सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। और यह विद्रोह जो है 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और ये सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था। आइए इसके बारे में और जानें। यह विद्रोह 1770 के भीषण अकाल के बाद शुरू हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व रहस्यमय प्रथाओं का अभ्यास करने वाले फकीरों ने किया था। इस विद्रोह में फकीरों ने तलवारों, भालों, बंदूकों, हवाई तोपों और घूमने वाली तोपों का इस्तेमाल किया था। इस विद्रोह में जो है ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया था। इस विद्रोह से घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और ये आनंद मठ उपन्यास जो है दोस्तों 1882 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास अपने देशभक्तिपूर्ण विषयों और प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वंदे मातरम गीत जो है दोस्तों इसका उल्लेख जो है आनंद मठ में ही जो है किया गया था। और ये जो है बंगाली में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास था। आनंद मठ जो है दोस्तों बंगाली में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास था और ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास को एक राष्ट्रवादी पाठ माना जाता है। ठीक है, और ये जो आनंद मठ उपन्यास है इसको एक राष्ट्रवादी पाठ माना जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत इन लंदन। यानी कि लंदन में जो है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी है पीएम बापट, ऑप्शन सी है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स विनायक दामोदर सावरकर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स विनायक दामोदर सावरकर। यानी कि लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक जो हैं विनायक दामोदर सावरकर थे। लंदन में जो है अभिनव भारत के संस्थापक जो है दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, तो डिटेल डिस्कशन यहाँ पे देखा जाए। अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। सावरकर ने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में इसकी स्थापना की थी। सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे और वहां भी अभिनव भारत सोसाइटी का विस्तार हुआ। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक जो हैं विनायक दामोदर सावरकर थे। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक जो हैं विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, तो अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में जो जरा हम लोग ब्रीफ में जानते हैं। तो अभिनव भारत सोसाइटी जो है एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। अभिनव भारत सोसाइटी जो है
यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसका मकसद जो है ब्रिटिश शासन को खत्म करना और हिंदू गौरव को वापस लाना था। इस संगठन में कई स्वक्रांतिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल थे। इसकी शाखाएं जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में थी। ठीक है, तो अब आगे आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। वेयर वाज द गदर पार्टी एस्टेब्लिश। वेयर वाज द गदर पार्टी एस्टेब्लिश। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। यानी कि गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तो देख लिया जाए इसका और डिटेल। गदर पार्टी का जन्म जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो हैं सरदार मोहन सिंह भाकना थे और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो हैं सरदार सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात ये है कि गदर पार्टी जो है उसकी शुरुआत जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से हुआ था 1913 ईस्वी में। और ये जो है अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से जो है गदर पार्टी शुरू किया गया था। अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो है अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से जो है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की शुरुआत हुई थी। और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो हैं सरदार सोहन सिंह भाकना थे और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो हैं सरदार सोहन सिंह भाकना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा द्वारा कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। Who was appointed as the commander in chief by बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा द्वारा कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है डेमका मुंडा, ऑप्शन बी है गया मुंडा, ऑप्शन सी है सुंदर मुंडा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि दिए गए ऑप्शंस के मुताबिक जो है कोई भी ऑप्शन जो है बिरसा मुंडा का कमांडर इन चीफ जो है ये नहीं थे। आगे आते हैं, इसका डिस्कशन देखते हैं अब। तो बिरसा मुंडा ने गया मुंडा को सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है गया मुंडा को अपना सेनापति नियुक्त किए थे और गया मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोहों में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया और गया मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोहों में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गया कि बिरसा मुंडा के सेनापति जो थे उनका नाम गया मुंडा था। बिरसा मुंडा के जो सेनापति थे उनका नाम गया मुंडा था। आगे आते हैं। बिरसा मुंडा जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे, धार्मिक नेता थे और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। उन्होंने 1899 से 1900 तक अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह का उद्देश्य जो है जनजातीय भूमि और सांस्कृतिक स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करना था। बिरसा मुंडा को जो है धरती अब्बा यानी कि पृथ्वी के पिता और बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता था। धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता था।
तो धरती आबा के नाम से जो है बिरसा मुंडा को जाना जाता था। धरती आबा के नाम से जो है बिरसा मुंडा को जाना जाता था। आगे आते हैं, अब आगे देख लिया जाए बिरसा मुंडा के बारे में। उन्होंने डोका मुंडा को राजनीतिक और सोमा मुंडा को धार्मिक और सामाजिक मामलों का प्रमुख बनाया। गया मुंडा जो है बिरसा मुंडा के प्रमुख सहयोगी और सेनापति थे। अंग्रेजों ने गुप्त रूप से गया मुंडा को गिरफ्तार कर फांसी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? हु फॉर्म्ड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी? ऑप्शन ए है फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण किए थे। यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अब है बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष किया गया, जिसका मुख्यालय पटना में था? इन विच ईयर वाज द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म्ड विथ इट्स हेडक्वार्टर एट पटना? इन विच ईयर वाज द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म्ड विथ इट्स हेडक्वार्टर एट पटना? यानी कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष किया गया, जिसका मुख्यालय जो है पटना में था? ऑप्शन ए है 1908 ईस्वी। ऑप्शन बी है 1910 ईस्वी। ऑप्शन सी है 1906 ईस्वी। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स 1908। ठीक है, यानी कि 1908 ईस्वी में जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया था। यानी कि 1908 ईस्वी में जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स पटना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? Who established a branch of the अनुशीलन समिति in पटना in 1913? ठीक है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? ऑप्शन ए है रामानंद सिन्हा। ऑप्शन बी है सतीश झा। ऑप्शन सी है सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स सचिंद्र नाथ सान्याल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स सचिंद्र नाथ सान्याल। यानी कि 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित की थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। ठीक है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। BN के बंकिम चंद्र मिश्र कॉलेज को संगठन का प्रभारी बनाया गया। ठीक है, BN के बंकिम चंद्र मिश्र कॉलेज को जो है संगठन का प्रभारी बनाया गया था। तो यहाँ पे याद रखना है दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस बात को याद रखना है। और अनुशीलन समिति जो है बंगाल का एक क्रांतिकारी संगठन था। और अनुशीलन समिति जो है बंगाल का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अनुशीलन समिति जो है बंगाल का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस संगठन की स्थापना 1902 में कलकत्ता के बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। अनुशीलन समिति जो है बंगाल का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस संगठन की स्थापना जो है 1902 में कलकत्ता के बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जो लोग यहाँ तक देखें वीडियो को, कम से कम आप लोग तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।